हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। सिडनी टेस्ट मैच जो है वो शुरू होने वाला है और सिडनी टेस्ट मैच शुरू होने से पहले तमाम तरीके की और भी जो बातें हैं ना वो शुरू हो गई। बातें तो पहले ही शुरू हो गई थी विवादों की। अब ये है कि भाई रोहित शर्मा को लेकर थोड़ी सी कयास लगाए जा रहे हैं, कितना दम है इन सब चीज़ों में, उस पर चर्चा करेंगे कि मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है वो सिडनी टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में ही ना हो, शायद वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई इंजरी है। इन सब मुद्दों पर बात कर लेंगे। बाकी सिडनी में टीम इंडिया का क्या रिकॉर्ड है, गौतम गंभीर ने क्या कहा है, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव किए गए, ये सब कुछ हमारे मेन्यू पर है। पिच और मौसम का हाल भी आपको बता देंगे, वहां पर भी थोड़ा सा पेंच है। मगर शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ रोहित शर्मा से जुड़ी हुई, तो दिखाइए जी। सबसे पहले खबर बता देते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि भाई रोहित जो है ना वो सिडनी टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। रोहित के खेलने पर गंभीर ने भी जो है ना कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, गोलमोल सा जवाब दे दिया था। बेसिकली कहा यह था कि टॉस के वक्त पता चलेगा कि रोहित खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। प्रैक्टिस सेशन के दौरान कप्तान रोहित जो है ना वो किनारे खड़े नजर आए, बाहर खड़े नजर आए। स्लिप फील्डिंग वाले ग्रुप में भी रोहित को नहीं देखा गया, वहां पर जो है शुभमन गिल जो है वो फील्डिंग करते हुए स्लिप्स में नजर आए। रोहित ने 3 टेस्ट मैचेस की 5 पारियों में 31 रन बनाए हैं, दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं, सर मैं अगर मतलब पढ़ के भी बता दूं तो, कि भाई रोहित हैज इन्फॉर्म्ड कोच गौतम गंभीर एंड सिलेक्टर्स अजीत आगरकर फॉर हिज डिसीजन टू ऑप्ट आउट, मतलब कि नहीं खेलने का, ठीक है। और उन दोनों ने एग्री कर लिया है। इस तरीके की बातें जो है ना वो कई मीडिया हाउसेस जो है वो चला रहे हैं। बड़ा विचित्र लग रहा है कुणाल, बात जैसे कई बार होता है ना कि दिल कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है। अगर आप देखें तो हम इस वक्त जब हमें बात करनी चाहिए थी कि सिडनी टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इस टेस्ट मैच को जीतकर भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन कर सकती है, किस तरह से इस टेस्ट मैच को जीतकर भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की अपनी जो उम्मीदें हैं उनको कम से कम जीवित रख सकती है, कैसा प्लेइंग 11 होना चाहिए, किस तरह की पिच है, कैसे रिकॉर्ड्स हैं, क्या मौसम है। जब ये सब बात होनी चाहिए तो हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये एक नए किस्म के अध्याय की शुरुआत हो रही है। अगर वो नहीं खेलते हैं तो जिसकी संभावना, जैसे आपने भी अभी सब्सक्राइबर्स को बताया कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो है उसमें इस बात का साफ साफ लिखा गया है कि उन्होंने सूचित कर दिया है, उन्होंने बता दिया है। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू होगा। 70 के दशक में एक बार हुआ था, वेंकट राघवन ने कप्तान रहते हुए अपने आप को बाहर कर लिया था, वरना ये ट्रेंड मैंने तो नहीं देखा कम से कम कि आप कप्तान हैं और आप किस लिए अच्छा चोट नहीं है, ये तो मैं रूल्ड आउट करता हूं कि चोट वोट का कोई मतलब है नहीं, मामला ही नहीं है। ये मामला सीधा सीधा ये है कि क्या खराब फॉर्म होने पर इसके बाद से ये होगा कि कप्तान अपने आप को बाहर करेगा या सिर्फ ये रोहित शर्मा के साथ ये पहला और आखिरी केस होगा। तो कुल मिला जुलाकर जिस समय और जो बात हम लोग कह रहे हैं कि ये पूरी सीरीज कैसे क्रिकेट के मैदान के बाहर की तमाम चर्चाओं में खराब हो गई, वैसे ही शायद सिडनी टेस्ट मैच में, हालांकि गौतम गंभीर ने बहुत साफ साफ कहा कि उनकी खिलाड़ियों से बात हुई है और सबका लक्ष्य एक ही है कि मैच कैसे जीता जाए। लेकिन क्या वाकई आप सोचकर देखिए कि टीम के 11 खिलाड़ी अगर रोहित शर्मा नहीं खेल रहे होंगे तो हम अक्सर बात करते हैं खिलाड़ियों में इनसिक्योरिटी है, तो वो इनसिक्योरिटी किस लेवल की होगी और क्या कोई डैमेज कंट्रोल होगा? हालांकि ऑस्ट्रेलिया में रात हो चुकी है, अब क्या ही डैमेज कंट्रोल होगा, लेकिन क्या बीसीसीआई की तरफ से कोई अधिकारी बात करेगा, क्या चेयरमैन साहब खुद बात करेंगे कि ये जो रायता फैलता हुआ दिख रहा है ना, दिल्ली की भाषा में कहा जाए, इसको जरा जल्दी से जल्दी समेट लीजिए। तो कुल मिला जुलाकर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाँ बिल्कुल रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि शायद हम अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ भी पुख्ता कहें उससे पहले टॉस तक का इंतजार करना ही बुद्धिमानी होगी। बिल्कुल जी, टॉस पे पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जैसा कि गौतम गंभीर ने सोच समझ के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई टॉस पे पता लग जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि टॉस पे आइडिया हो जाएगा, कप्तान जो है वो बाहर आता है। अगर रोहित शर्मा आए कप्तान के तौर पर वो खेल रहे हैं, नहीं तो नहीं खेल रहे हैं। सर इसमें एक चीज और है, इससे पहले कि हम आगे बाकी दूसरे मुद्दों पर जाओ, भाई चलो नहीं खेल रहे, ठीक है, आपने बोला कि भाई खराब फॉर्म की वजह से कप्तान अपने आप को ड्रॉप कर रहा है, ये मसला सिर्फ उतना ही है या मसला ये है कि भाई रोहित शर्मा ने अब सोच लिया है कि भाई हो गया बहुत, ठीक है, मैं नेक्स्ट साइकिल के अंदर नहीं जा रहा 2 साल की टेस्ट मैचेस की, और शायद मैं जाना डिजर्व भी नहीं करता हूं, जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है कप्तानी में भी, खिलाड़ी के तौर पर भी, उम्र भी जैसी हो गई है, अब जो है मेरा बस हो गया। अब वो जब मर्जी अनाउंस करें, उनकी जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो रिटायरमेंट की तरफ जा रही है कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। तो मेलबर्न के बाद अनाउंस कर देते, बहुत आसान तरीका था। आप ये सोचिए कि जब आर अश्विन एक सीरीज के बीच से
संन्यास लेकर चले जाते हैं छोड़ के, तब कितना बवाल हो जाता है। उनके पिताजी कहते हैं कि जी ये तो बड़ा बड़ा गड़बड़ हो गया मेरे बेटे के साथ, और उसको ड्यूज नहीं मिले, उसको जो चाहिए था वो नहीं दिया गया, दिस दैट जितना भी हुआ हमने सब कवर ही किया, सब हमारे सब्सक्राइबर्स जानते ही हैं। कप्तान ऐसे छोड़ देगा, मतलब ये तो एक, वही मैंने कहा ना कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी ना फिर तो रणभूमि छोड़ने वाली बात और अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है मेरा मन भर गया, मुझे लगता है हाँ मैं टीम में एक खिलाड़ी की जगह रोक के रख रहा हूं, या मेरी वजह से टीम हार रही है, तो आप ये भी तो कर सकते थे कि गौतम गंभीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते और बिल्कुल खुलकर ये बात कहते, सारी की सारी जो जितने इफ बट लग रहे हैं खत्म हो जाते। वो कहते कि भाई मैं टीम का कैप्टन हूं, मेरे लिए इस टीम की जीत बहुत जरूरी है, मैंने हमेशा अपने करियर में अपने से पहले अपनी टीम को रखा है, इसलिए मैं इस टेस्ट मैच में नहीं खेलूंगा, लेकिन मैं अपने संन्यास का ऐलान नहीं कर रहा हूं, उसका फैसला मैं बाद में लूंगा। बात खत्म हो जाती। 5 स्टेटमेंट है। ये 5 स्टेटमेंट जो मैंने दिए इसको रोहित शर्मा भी दे सकते थे, और शायद यहां फिर हम लोग ये बात ना कर रहे होते, कुछ और बात कर रहे होते, फिर हम बात कर रहे होते कि सिडनी का मौसम कैसा है, वहां के रिकॉर्ड कैसे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर जब आपको तस्वीर साफ करने का मौका हो आपके पास, तो उस तस्वीर को अगर आप साफ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम कंफ्यूजन ही मत क्रिएट कीजिए। अब जो है वो क्या हो गया है, रन बने हैं आपसे 31, बीच सीरीज में आप जाकर जुड़े हैं टीम के साथ, आपने टीम को पिछले मैच में शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं समझ में आया। इस मैच में आप उनको वापस लाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपने भी देखा ही देखा शुभमन गिल को। कुल मिलाजुलाकर मैं इसमें मानूंगा कि एक इतनी बड़ी सीरीज में एक आदर्श कप्तानी, एक आइडियल कैप्टेंसी जिस तरह से होनी चाहिए थी, उसमें अगर मुझे कोई कहे 10 में से कितने नंबर देंगे, तो मैं 10 में से दूंगा 0। बिल्कुल जी, उस तरीके से रोहित शर्मा की, और खिलाड़ी खुद से भी डिसअपॉइंटेड होता है, उसे पता होता है कि उसने क्या अच्छा नहीं किया है। मगर हाँ ये ज़रूर है कि अगर कोई फैसला आपने कर लिया है, बड़े बड़े लोग रिटायर होते हैं, मतलब जजेस रिटायर होते हैं, कर्नल्स रिटायर होते हैं, खिलाड़ी रिटायर होते हैं, अभी आपका एक साथी भी रिटायर हुआ है, ठीक है, तो आप भी रिटायर होने की बात अगर आपके दिमाग में आ चुकी है तो उसको बोल देना चाहिए। उसको छुपा के रखना या 4 दिन बाद बताने से कुछ नहीं हो जाएगा, कोई फर्क उससे पड़ने वाला है नहीं। और टीम हित में आप एक फैसला ले ही चुके हो, अगर आपने मन बना लिया कि भाई मैं 11 में मेरी जगह नहीं बनती, किसी और को खिला लो, तो भाई रिटायरमेंट का भी अनाउंसमेंट कर ही देते, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला था नहीं। चलिए जी, ये रोहित शर्मा की सोच है। अब जो गौतम गंभीर से सवाल पूछा गया, रोहित शर्मा और विराट कोहली जो सीनियर हैं उनकी फॉर्म के बारे में और तमाम तरीकों के जो सवाल पूछे गए, तो एक गौतम गंभीर ने जवाब दिया, उसकी बात मैं आपको दिखाता हूं। मैं किसी भी व्यक्तिगत खिलाड़ी के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, वो सभी जानते हैं कि वो कहां पर खड़े हैं। सीरीज बराबर करने के लिए अभी हम अच्छी स्थिति में हैं, हमने सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी अच्छा नहीं किया है, हालांकि अभी भी सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। एक गौतम गंभीर के भी सर मतलब ये है कि इस चीज़ के लिए भी गट्स चाहिए कि आप ये इतना सबके होने के बावजूद बोलोगे सब कुछ हमारे कंट्रोल में, कहाँ से कंट्रोल में नजर आ रहा है। ना तो आपकी बल्लेबाजी ठीक से हो रही है, अगर जसप्रीत बुमराह को माइनस कर दिया जाए तो ये पूरी वन साइडेड सीरीज है, इसमें कुछ है ही नहीं कि टीम इंडिया ने कोई चैलेंज पोज किया हो। हाँ, लेकिन फिर कोच के तौर पर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, मतलब आप अगर मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के आप नेता हैं, आप एक वैसा ही उन्होंने जवाब दे दिया। नहीं, मैं तो बड़ा सीधा सा प्रश्न कर रहा हूं। आप अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, आपसे कोई पूछेगा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हम हारने जा रहे हैं। आप तो यही कहेंगे ना कि नहीं हम जीतने जा रहे हैं भाई, हम 400 में से 380 सीट जीतने जा रहे हैं। हाँ। अब आप कहते रहिए कि नहीं क्वेश्चन काम नहीं कर रहा है, जातीय समीकरण अलग है, आप एंटी इनकम्पेंसी है, दुनिया भर के जो चुनावी वो होते हैं, वो ये उदाहरण दिया मैंने। तो वैसे ही गौतम गंभीर जिस कुर्सी पर है वहां उनको यही सोचना भी चाहिए, यही कहना भी चाहिए, और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि नहीं टीम में बहुत कुछ खराब चल रहा है और हम हारने के लिए जा रहे हैं, वो तो कहेंगे कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने जो इस बात से पहले उन्होंने जो बात कही वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जब ये टूर शुरू हुआ था तब अगर कोई हमसे ये कहता कि क्या आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन करके आ रहे हैं, क्या आप जीत कर आ रहे हैं, तो शायद हम इतने आसानी से नहीं कह सकते थे, क्योंकि तब बहुत ऑस्ट्रेलिया का दौरा कुणाल हम और आप जानते हैं कितना मुश्किल दौरा होता है, सबसे मुश्किल दौरा होता है। लेकिन अभी आप ऑप्शन है ना, अभी तो आपके पास पर्याप्त ऑप्शन है भाई, आप मैच जीतिए और ड्रॉ कर लीजिए, रिटेन कर लीजिएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो अभी 4 साल से हो रही है ना जी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपके पास 10 साल से। आप इस 4 साल के लिए ज्यादा परेशान होंगे या 10 साल के लिए? और क्या पता अगर आप वो रिटेन कर लें तो फिर इसका भी रास्ता आपके लिए खुल जाए। तो मैं देखिए
हुआ क्या है कि जब कई बड़े बड़े नाम आपस में टकराते हैं ना, चाहे जिस वजह से भी टकराएं, तो फिर किसी के साथ खड़े होने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप यहां कहिए कि मैं रोहित शर्मा के साथ जाके खड़ा हो जाऊं, मैं नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मैं अगर कप्तान होता तो मैं ये फैसला कभी नहीं करता कि मैं आखिरी मैच नहीं खेलूंगा, या फिर मैं शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं करता पिछले मैच में। मैं अगर कोच हूं तो मुझे लगता है यार गंभीर भी ठीक कह रहे हैं। तो यहां हुआ यह है कि जरा सी बात को लेकर वो जो कई बार बर्तनों की जो खटपटाहट ज्यादा हो जाती है ना, वो ज्यादा हो गया है। मामला शायद इतना खराब है नहीं जितना खराब दिख रहा है, लेकिन जब रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे सिडनी में तो यह मामला बहुत खराब होगा, यह मेरी भविष्यवाणी है। बिल्कुल जी, मामला फिर और ज़्यादा ख़राब होगा। और कई बार ना ये देखने को मिला इंडियन क्रिकेट में कि अगर कोई भी वोकल कोच जो होता है ना, उसकी फिर कप्तान से ना पट नहीं पाती है, ठीक है। और यहाँ पर भी अब ये उस झगड़े का या उस आपसी बातचीत का साइड इफेक्ट है, या ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म है, ठीक है। ये अब रोहित शर्मा जाने। थोड़े दिनों में कुणाल, इसमें एक वैल्यू एडिशन में आज दिन में काफी लोगों से बात कर रहा था, इस पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश कर रहा था, और मुझे कुछ बड़े क्लोज सोर्सेज ने कहा कि भाई गंभीर को कोच लेकर आते वक्त जब ले आया गया तो एक नैरेटिव सेट हुआ कि सिर्फ विराट कोहली को दिक्कत थी, वो दिक्कत हमने सॉल्व कर लिया, इसलिए अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा बड़ी तस्वीरें वायरल हुई, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते दिखाई दिए। लेकिन पता ये चला कि सिर्फ विराट कोहली नहीं थे, कई और खिलाड़ी थे जिनको रोहित शर्मा के अलावा, वो तो कप्तान थे ही, चलिए खैर, कई और खिलाड़ी थे जो नहीं चाहते थे कि गौतम गंभीर कोच बने। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि आप आंख मूंद कर इस वक्त किसी को क्लीन चिट देने के या किसी एक को अपराधी करार देने के या जिम्मेदार करार देने के स्थिति में ना हम हैं, ना आप हैं, ना लॉजिक कहता है। लॉजिक यही कहता है कि इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे लोगों के हाथ हैं, बहुत सारे लोगों के अपनी अपनी छवियां, अपने अपने फायदे नुकसान, वो जो हमेशा होता है जब इस तरह की चीजें होती है, ये उससे खराब होता मामला है। बिल्कुल जी, और ज़्यादा ख़राब हो सकता है यहाँ से। चलिए जी, वैसे 11 की सूरत क्या होगी? एक संभावित 11 जो है ना, वो हमने तैयार किया। माइनस रोहित शर्मा या प्लस माइनस रोहित शर्मा? माइनस रोहित शर्मा, वो माइनस रोहित शर्मा। ये संभावित 11 जो है वो भारत की दिखा दें। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल जो है ना, वो ओपन करेंगे। शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा। मतलब कि रोहित शर्मा की जगह हम यहाँ पर शुभमन गिल को वॉक इन करते देख रहे हैं, और आकाशदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो 11 में जगह बना सकते हैं। जसप्रीत बुमराह जो है वो टीम के कैप्टन होंगे, लाजमी है, वाइस उप कप्तान है। इसी सीरीज़ के एक टेस्ट मैच में वो कैप्टनसी भी कर चुके हैं। तो सर 11 की सूरत तो ये है, मगर ये कि यहाँ से हम एक नए युग की शुरुआत भी होते हुए नजर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह के हाथों में जो है ना वो कमान होगी। मगर मुझे बार बार यही लगता है कि भाई जिस खिलाड़ी को अभी इस सीरीज से पहले आप खिला नहीं रहे थे, कहीं पर भी आराम दे रहे थे, बैठा रखा था, एक्सटेंडेड आराम और ये वो, आप उसे कप्तान बना दोगे कि तो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सारे टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करेगा? एक ये थोड़ा आगे का सवाल है, मगर मतलब ये एक प्रश्न तो ये है ही है। उसके अलावा एक प्रश्न ये भी है कि क्या आप अपने एक ऐसे खिलाड़ी को जिसने 6 महीने पहले आपको T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया, कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं होता है, मतलब ठीक है फॉर्मेट अलग है, लेकिन आईसीसी का टूर्नामेंट, और वो हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है, इंडियन क्रिकेट के लिए क्या वैल्यू रखता है, वो सबको पता है। 6 महीने पहले आपने जिस खिलाड़ी को भारत में मुंबई जैसे शहर में बस में बिठा के और पूरे बस में पूरे घुमा के और दुनिया भर की फोटो और वीडियो अपॉर्चुनिटी दी हो और पूरी दुनिया को दिखाया हो कि देखिए हम अपने चैंपियन का किस तरह से स्वागत करते हैं, क्या 6 महीने बाद आप ऐसा करेंगे कि एक खिलाड़ी को, अगर मैं कह रहा हूं रोहित शर्मा ने डिसाइड भी कर लिया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, क्या ऐसे रिटायरमेंट होना चाहिए उनका? नहीं। क्या वो डिजर्व करते हैं ये? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी बहुत सारी इस पिक्चर में ना बहुत सारा लोचा है, बहुत सारा झोल है। अभी जो बड़े नाम हैं, जो इंडिया में क्रिकेट को संचालित करते हैं, उनके बटन ऑन हो चुके होंगे। अब तक बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर चुके होंगे जिसके हम कयास नहीं लगा सकते। मतलब हम हमेशा अपने चैनल पे कहते भी हैं कि हम वही खबर आपको बताते हैं जो पुख्ता खबर हो। यहां बैठकर अगर लफाजी करना हो कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो फिर तो कोई कर सकता है। मुझे ये लगता है, मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको लॉजिकली समझना चाहिए। किससे इस पूरे प्रकरण से किसको क्या फायदा हो रहा है, किसको क्या नुकसान हो रहा है। ये फायदे नुकसान अगर आप न्यूट्रल होकर निकाल लें, आपको समझ में आ जाएगा कि किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। शायद एक तार्किक परिणति मिलेगी। तो मुझे लगता है अभी कुछ भी कह देना रोहित शर्मा को लेकर, संन्यास ले रहे हैं या 99% चलिए मान लेते हैं नहीं खेल रहे हैं,
तो भी थोड़ा जल्दबाजी है, थोड़ा सा खबर को और पकने दीजिए। जब खबर पक जाएगी तब हम अपने सब्सक्राइबर्स को बताएंगे तो ज्यादा विश्वसनीय लगेंगे। बिल्कुल जी, और स्पोर्ट्स 9 पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। आपको करना बस एक काम है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपको अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड हम जरूर रखेंगे। चलिए जी, अब मैच पे आ जाते हैं। सिडनी टेस्ट मैच है, ग्राफिक्स दिखा दे। 3 जनवरी से सिडनी में शुरू हो रहा है, सीरीज का 5वां टेस्ट मैच है। एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दूं, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, 1-2 से टीम इंडिया पीछे है। सिडनी टेस्ट अगर टीम इंडिया हार जाती है तो सीरीज हार जाएगी। और WTC की, अगर आपको WTC की टीम इंडिया को उम्मीदों को जिंदा रखना है और इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन करना है तो सिडनी टेस्ट मैच जीतना जरूरी है। इसका और कोई ऑप्शन जो है अब बच नहीं गया। आपको जीत से कम कुछ नहीं चाहिए। 13 टेस्ट मैचेस टीम इंडिया ने सिडनी में खेले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 जीता है, 5 हारे हैं, 7 टेस्ट मैचेस ड्रॉ रहे हैं और पिछले 3 टेस्ट मैचेस जो टीम इंडिया ने यहां पर खेले वो ड्रॉ ही रहे हैं। 2012 से हालांकि टीम इंडिया ने यहां पर हार का मुंह नहीं देखा है, मगर वही है कि जीत का मुंह भी जो है, स्वाद जो है वो उस तरीके से नहीं चखा है। तो ये इस तरीके, ये बैकग्राउंड है जिसके ऊपर ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है। और ये तमाम खबरें जो निकल कर सामने आ रही हैं वो रोहित शर्मा से जुड़ी, गौतम गंभीर से जुड़ी। दुनिया हार हुई है ना, अब हार के पहले जो है ना, वो हार के साथ ही बवाल मचना शुरू हो गया। अब सीरीज, अगर जब सीरीज हार जाओगे तो फिर कितना ही बड़ा बवाल मचेगा, फिर तो मीटिंग होगी, ये होगा वो होगा, मगर उस पर हम नहीं जा रहे। उम्मीद नहीं करते कि ऐसा हो, दब जाए ये सारी बातें अगर जीत मिल जाए तो, और टीम इंडिया की उम्मीदें भी जो है ना वो जिंदा रहें। चलिए, इसके लिए पिच और मौसम का हाल आपको बताना बहुत जरूरी है, पहले वो बता देता हूं फिर आगे बात करेंगे। सिडनी की पिच जो है ना वो सपाट बताई जा रही है, मतलब कि फ्लैट होगी, बल्लेबाजी के लिए माकूल होगी। चौथे और 5वें दिन स्पिनर्स को मदद जरूर मिलेगी। 114 टेस्ट मैचेस यहां पर खेले गए हैं, 47 बार पहले बैटिंग करके जो है वो जीत मिली है जिसने पहले बैटिंग की है। सिडनी में पहली पारी का औसत स्कोर 318 रन है और टेस्ट के 5वें दिन जो है बारिश होने की आशंका 80% है, जो इस पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स को ना बड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है कि भाई 5वें दिन अगर बारिश ने खेल में खलल डाला और फिर आगे खेल नहीं हो सका, अगर वहां पर कोई जीतने की स्थिति में हुआ तो फिर वो बड़ा मायूस होने वाला है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भाई ये जो भी करना है 4 दिन में निपटाना है। 5वें दिन पहुंच सकता है मामला, फिर वो रिस्की है। नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्यों मायूस होगा? अगर मैच मान लेते हैं ड्रॉ हो जाता है, बारिश की वजह से रिजल्ट नहीं आता, हार जाते तो बात अलग है, वरना अगर मैच 4 दिन के बाद 5वें दिन नहीं होता है और ड्रॉ हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया ने तो सीरीज जीत ली। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीत ली। ऑस्ट्रेलिया ने आपका 10 साल का जो एक आपकी कमाई थी, गाढ़ी कमाई, मतलब आसान नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत के 10 साल तक अपने पास बचा के रखना, वो उसने जीत ली। और फिर उसको तो 2 मैच में से एक मैच, मतलब एक मैच ही ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद भी उसके पास 2 मैच हैं जिसमें से उसको एक मैच जीतना है। एक मैच वो जीतेगा तो वो फिर इन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। तो नुकसान यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसी का है तो वो भारत का है, भारतीय क्रिकेट का है, भारतीय टीम के कप्तान की साख का है, भारतीय टीम के कोच की साख का है और उस पूरे के पूरे सिस्टम का है, जिस पर हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई साहब बहुत प्रोफेशनलिज्म है भारतीय क्रिकेट टीम में। यहां अगर 2 खिलाड़ियों में आपसी संबंध खराब भी हो तो वो मैदान के भीतर जाते हैं तो उनको पता होता है कि हम जीतेंगे तभी हमारा जो है सिक्का चलेगा, इसलिए मैदान के भीतर आ गए तो हम भूल जाते हैं कि हमारे निजी संबंध कैसे हैं, पर्सनल रिलेशन कैसे हैं, हम सोशल मीडिया में एक दूसरे को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, अनफॉलो कर देते हैं, ये सब कुछ गया, मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना चूल्हे भाड़ में, और अब हमको परफॉर्मेंस करनी है यहाँ पे, और इसीलिए ये टीम प्रोफेशनल है। तो उस साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगने वाला है, क्योंकि इससे ठीक पहले ये सब चीजें साथ साथ चल रही है, कुणाल, ये नहीं भूलना चाहिए। इससे ठीक पहले आप 92 साल के इतिहास में पहली बार अपने घर में 3-0 से हारे हैं। तो वो जो उस हार का बैगेज है, उसकी जो गठरी है ना, उस गठरी को उतारने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए। अगर जीत नहीं मिलती है तो वो जो आप एक 100-150 किलो की गठरी लेके चल रहे थे ना, उसमें 100-150 किलो और जोड़ लीजिए, तो फिर वो जो आप पे सवाल और बवाल, तो 150 किलो की सवाल की गठरी और 150 किलो के बवाल की गठरी, ये दोनों इस सीरीज में आने वाली है फिर इस मैच के बाद, अगर भारत हार जाता है तो। भाई सर, अगर जीतता हुआ नजर आ रहा होता ना तो ये सारी कहानियां हो भी नहीं रही होती। वैसे देखिए मतलब ये रोहित शर्मा खुद इस तरीके से कि मैं बाहर बैठ जाता हूं, अब जीत लो, ठीक है, ये वाला कहानियां कई बार कुणाल, मुझे लगता है ना, ये भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी ही अनोखी क्रिकेट टीम है। ये इतने अनप्रेडिक्टेबल टीम है ना, ये कुछ भी कर देती है। इस टीम में वॉशिंगटन सुंदर, आर अश्विन, ऋषभ पंत जाके ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ जाते हैं। तो और इसमें से मतलब मैं इन खिलाड़ियों की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कह
कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ बड़ा अच्छा हुआ, मैं उसके सख्त विरोधी हूं जो कुछ हुआ। इतने बड़े तौर पर आपकी प्लानिंग इतनी खराब कैसे हो सकती है? आप सोच के क्या गए थे? आपने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है बांग्लादेश की टीम है, कि आप उसको 1.5 दिन में हरा देंगे, छक्का मार जाएंगे, रोल ओवर कर देंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको इस दौरे के लिए जितनी सिंसियरिटी के साथ तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं की गई है। बावजूद इसके मुझे लगता है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि रोहित शर्मा का क्या कद है, या रोहित शर्मा को अगर हटा भी दें, विराट कोहली का क्या कद है, ऋषभ पंत क्या कर सकते हैं, शुभमन गिल क्या कर सकते हैं, केएल राहुल क्या कर सकते हैं, या नीतीश रेड्डी तो ऑलरेडी एक बार कर ही चुके हैं, जसप्रीत बुमराह कर ही रहे हैं लगातार। तो ये सारे के सारे खिलाड़ी अपने आप में ना मैच विनर्स है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कई बार पुराने जमाने में क्या होता था, दिवाली के समय जब झालरें लगती थी ना, लाइट जिसको कहते हैं, अब तो चाइनीज लगने लगी, तो लाइट होती थी, मान लेते हैं 100 बल्ब की लाइट होती थी, उसमें एक बल्ब फ्यूज होता था बस, लेकिन जलती पूरी लाइट नहीं थी। जैसे ही आप उस एक बल्ब के कनेक्शन को ठीक कर देते थे ना, वो वापस पूरी की पूरी लाइट जो जलने लगती थी। तो मुझे पता नहीं क्यों अभी भी लगता है, मतलब मे भी आप कह सकते हैं आप बहुत सकारात्मक हैं, इसलिए मुझे अभी भी लगता है कि शायद वो एक बल्ब जो फ्यूज हुआ है कहीं से, वो अंडरस्टैंडिंग का हो सकता है, वो भरोसे का हो सकता है, वो परफॉर्मेंस का हो सकता है, वो किसी शिकायत का हो सकता है। वो एक बटन, एक तार अगर जुड़ गया ना, इसी टीम की चमक आप अलग देखेंगे, ये एकदम बिल्कुल लाइट की तरह, दिवाली की लाइट की तरह जलेगी। इस बात से मैं भी यकीन करता हूं, बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि भाई वो बल्ब जो है ना, वो जो भी तार जो है वो मिसिंग है। अब वो कैसे जुड़े और कौन जोड़े, ये सवाल है। अब वो कैसे करते हैं वो देखा जाएगा। चलिए जी, जसप्रीत बुमराह की फटाफट से बात कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह, अगर रोहित शर्मा नहीं आते हैं एज ए कैप्टन बाहर टॉस पे, तो जसप्रीत बुमराह आएंगे, बड़ा मौका उनके लिए होगा। एक टेस्ट मैच अभी उन्होंने इस सीरीज में कप्तानी की, जिता दिया था वो टेस्ट मैच। सिडनी में बुमराह के पास रिकॉर्ड बनाने का भी मौका है, एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड। बीएस चंद्रशेखर ने 5 टेस्ट मैचेस के अंदर जो है 35 विकेट झटके थे। इंग्लैंड में वो सीरीज हुई थी। बुमराह के नाम इस मौजूदा टेस्ट सीरीज के 4 टेस्ट मैचेस में 30 विकेट हैं। अगर वो 5 विकेट ले लेते हैं तो भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। 52 साल पुराना वो रिकॉर्ड है जो बीएस चंद्रशेखर के नाम अभी तक कायम है। चलिए, बुमराह वो करने के कैपेबल बिल्कुल नजर आते हैं, और लग भी रहा है कि जिस तरीके से वो मोटिवेटेड, वो मतलब टीम इंडिया अलग नजर आती है, बुमराह अलग नजर आते हैं, उसमें दिन रात का फर्क जो है ना वो साफ देखने को मिल रहा है। चलिए जी, ये हो गई इंडियन टीम की बात। फटाफट से ऑस्ट्रेलियन टीम का 11 दिखा देते क्योंकि वो अनाउंस हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की 11 दिखा दें, वक्त थोड़ा सा कम है, फटाफट से बता देता हूं। सैम कॉन्स्टास हैं, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, ब्यू वेबस्टर, इनकी जो है इनको टीम में शामिल किया गया है। एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लॉयन, स्कॉट बोलैंड, बाकी सब कुछ सेम है। ये ब्यू वेबस्टर को जो है ना ये शामिल किया गया। नीतीश कुमार रेड्डी टाइप खिलाड़ी हैं, हालांकि उम्र इनकी 31 साल है, मगर इन्होंने जो है शेफील्ड शील्ड में अच्छा काम किया हुआ है। 58 की औसत से रन बनाए हुए हैं, 938 और 30 विकेट भी इन्होंने लिए हुए हैं। मिच मार्श की जगह ना इनको 11 में शामिल किया गया है क्योंकि मिच मार्श का बल्ला उस तरीके से बोल नहीं रहा था। तो एक चेंज ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड में किया गया। मुझे लगता है सर कोई नहीं भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। ऑस्ट्रेलिया के हौसले बहुत बुलंद है, बिल्कुल बुलंद है। और लेकिन मैं बताऊं फिर वही वाली बात, सकारात्मक होने वाली बात, ऑस्ट्रेलिया के हौसले बुलंद होने के बावजूद आप वैसे एक चीज ये देखिए इस पूरी सीरीज में, आप सैम कॉन्स्टेंस तो खैर चलिए पिछला ही मैच खेले, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ को अलग कर दीजिए, फिर ट्रेविस हेड को अलग कर दीजिए, फिर मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह की टीम है और अपने घर में जिस तरह से वो एकदम रूथलेस होकर जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं ना, वैसी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं खेली है। मतलब आप ये नहीं कह सकते, आप अगर बहुत न्यूट्रल होकर कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बड़ा फर्क था वो ये था कि जो मैच के बीच बीच में लम्हे आए, मूवमेंट्स आए, जिसको ग्रैब करना था, जो कहते हैं ना फायदा उठाना था, ऑस्ट्रेलिया ने वो फायदा उठाया। वो 91 पे 6 से 200-250 रन तक गए। उन्होंने अगर आपको जब मौके दिए तो आपने उन मौकों को नहीं उठाया, आप रन आउट हो गए, आपने ऑफ स्टंप से 3 किलोमीटर बाहर की गेंद छेड़ दी, आपने जो है एक शॉट, रोहित शर्मा ने जिस तरह से वो शॉट खेला जिसमें यही नहीं समझ में आया कि वो इतना हाफ हार्टेड पुल कैसे कर सकते हैं जो उनकी इतनी स्ट्रांग पॉइंट है, या ऋषभ पंत का वो शॉट जो देख रहे हैं कि फील्डर वहां लगा हुआ है। तो भारत ने उस तरह से मौकों का फायदा नहीं उठाया। वरना अगर परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे, रिजल्ट भले ये कहता है, गौतम गंभीर ने कहा भी कि रिजल्ट ओरिएंटेड स्पोर्ट्स का प्रॉब्लम ही यही है कि रिजल्ट पर बात होती है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया और भारत के परफॉर्मेंस में मुझसे कहेंगे तो शायद 18-20 का फर्क है। नतीजे भले आपको 2-1 से दिखाई दे रहे हैं कि वो हमसे बेहतर हैं, वरना अगर यहीं पर आप सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा और बाकी सारे खिलाड़ी हटा दीजिए, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी रंग में होता, यानी आपके जो टॉप के 3-4 प्लेयर हैं बल्लेबाजी में, उनमें से कोई 2 में से एक भी फॉर्म में होता, यही टीम आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे रही होती। बॉलिंग हमारी उतनी खराब नहीं हुई है। बॉलिंग में आपने देखिए जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, हाँ ठीक है, मोहम्मद सिराज उस तरह से लय में नहीं दिखे, लेकिन फिर ये
क्रिकेट है कुणाल, कौन सा ऐसा मैच होता है जिसमें सारे ही गेंदबाज विकेट ले रहे हो, मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है। तो मुझे लगता है अभी भी ऑस्ट्रेलिया के सामने चैलेंज ठीक है, वो कंफर्टेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो कंफर्टेबल है, उनके हौसले भी बुलंद हैं। लेकिन फिर यही ऑस्ट्रेलिया की टीम के जो हेड कोच है ना एंड्रू मैकडोनाल्ड, उन्होंने ब्रिस्बेन टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद कहा था कि मोमेंटम कुछ नहीं होता, हर मैच जो है वो फ्रेश मैच होता है। तो ये बात तो अभी भी लागू होती है। अगर ये बात सिर्फ कैमरे पर नहीं कही गई थी, यही सोच है, तो ये बात तो अभी ऑस्ट्रेलिया पर लागू होती है। और ऐसे में स्टेक्स उनके भी हाई हैं, उनको भी जीतना है। अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो उनको पता है कि ये मैच जीतना है, अगर हार गए तो फिर सब कुछ जो पहले था, हाथ में भी चीजें आ ही गई हैं, जो पहले था वैसे ही तो हो जाएगा। बिल्कुल, उनके हाथ में चीजें आ गई हैं। देखिए, अब उनका मोमेंटम, उनके हौसले बुलंद हैं नहीं है वो जाने, मगर ये जरूर है कि टीम इंडिया के कैंप में सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। उसका इफेक्ट जो है ना, जब कप्तान इस तरीके की हरकतें करता है ना, तो फिर वो खिलाड़ियों पर भी आ जाता है, वो रब करता है खिलाड़ियों पर भी। और हम उम्मीद करते हैं कि वो उस तरीके का कॉन्फिडेंस जो है ना हिला हुआ नजर ना आए, जिस तरीके का कप्तान का हिला हुआ है। नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, फिर हम सोचते ही रह जाएंगे कि भाई सिडनी टेस्ट किसी तरीके से निकल जाए। तो बाकी सब सामने आ ही जाएगा, जैसे ही शुरू होगा मुकाबला हम आप तक पूरी कवरेज पहुंचाते रहेंगे। अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।